बेबाक खबर, बेखौफ खबर, सही खबर, सबकी खबर, खबर सब तक। प्रखंड परसौनी के पंचायत चुनाव के पहले पंचायत समिति की बैठक में ही खिरोधर पंचायत की मुखिया श्रीमती सुधा सिंह ने जन वितरण प्रणाली केंद्र की अनियमितता को लेकर सवाल उठा चुकी हैं और इस तरह का जो है अनियमितता की बात जो है फिर से खिरोधर पंचायत से ही आई है कुसुम कुमारी देवी का। हाँ चाची, क्या नाम है आपका? कुसुम देवी। कहाँ मकान हुआ? रमनी। रमनी। आपके पास राशन कार्ड कौन सा है? पियर का है। पियर का है। हाँ। कितना आपको राशन मिलता है? भेटे के रही तो 35 किलो 36 किलो तो अब न भेटे छे, कम में भेटे छे। कितना भेट रहा है अब? अखन तो अथी वाला दोनों मिला के 2 गोरा के भेटे छे। जब पुतो को समाता तो ओकरो भेटे था। कितना? ओकरा 10 किलो गहूम आ 12 किलो चावल। 10 किलो गहूम और 12 किलो चावल। हाँ जी, यही मिलता है। हाँ। कै आदमी का नाम है राशन कार्ड में? 7 आदमी। 7 आदमी का। 2 आदमी 9 आदमी रही तो 2 आदमी तो मर गेला। हाँ हाँ। गर्जिनो मर गेल, बेटो मर गेल। ओ तो अब नहीं। तो घर में और कौन कौन लोग हैं आपके? अखन तो 2 बेटा बाहर है, वो पुतो आ पोतो 4 गोरा बाहर है आ 4 गोरा घर पे है। हाँ। बल 21 किलो भेटे छी एक पियर का काट के। कितना पैसा में मिलता है? 112 रुपया। 112 रुपया में। हाँ। कौन लेता है? कौन है डीलर? कौन है? अतकी तरह जगेश्वर रहलन। हाँ। तो वहाँ से हट गए तो ये दुसाद है। राजेंद्र का के पोता चकदार के। हाँ। उनका पोता है। ओ 112 रुपये लेता है। हाँ। कौन वो हिनो लेत रहती ना? कौन? जगेश्वर। जगेश्वर। हाँ, वो हिनो लेत रहती। इस बात को लेकर क्योंकि ये खिरोधर पंचायत का मामला है तो हमारे साथ इस वक्त खिरोधर पंचायत मुखिया प्रतिनिधि मुकेश सिंह हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचायत चुनाव के बाद पंचायत समिति की पहली बैठक में ही आपके पंचायत खिरोधर पंचायत की मुखिया श्रीमती सुधा सिंह ने जन वितरण प्रणाली की अनियमितता को लेकर सवाल भी कर। खिरोधर पंचायत के कुसुम देवी का शिकायत है कि उनके साथ अभी भी अनियमितता बरती जा रही है। इस बात को लेकर हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतने प्रयास होने के बाद जो बात वहाँ जो है पंचायत समिति के सदन में भी सुधा सिंह ने उठाया है उनकी अनियमितता को लेकर, लेकिन लगातार इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यह मामला जो है पूरे प्रखंड का मामला है। यह मामला सिर्फ परसौनी खिरोधर पंचायत का नहीं है। परसौनी खिरोधर पंचायत की एक महिला का मामला संज्ञान में हमको आया है। तो इस विषय पर हमारी पत्नी जो है सो पहली पंचायत समिति के बैठक में भी इस मामला को उठाई थी, जिसमें माननीय सभी मुखियागण वहाँ पर मौजूद थे। पंचायत समिति के सदस्य, माननीय प्रमुख, सारे लोग उसमें थे। हमारी मुखिया जो हमारी मैडम जो हमारी मुखिया है, उनके द्वारा यह सवाल उठाया गया था कि मेरे पंचायत में 13 रुपये के बदले 16 रुपये प्रति यूनिट की दर से लाभार्थी को राशन दिया जाता है। और जो अंत्योदय योजना जो पीला कार्ड है उसको जो 21 किलो चावल और 14 किलो गेहूं दिया जाता है तो उसका कीमत सरकारी दर के हिसाब से 91 रुपीज़ होना चाहिए। 91 रुपीज़ होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसी तस्वीर है और वो कुसुम देवी ने जो है हमारे खबर सब तक से राब्ता किया है इस मामले को लेकर। इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ कि वो ये कह रही हैं कि उनको जो है उनसे जो है 112 रुपये पियर का काट के। कितना पैसा में मिलता है? 112 रुपया। 112 रुपया में। हाँ। लिया जा रहा है, ये तो गलत है। उस पर क्या? देखिए, सरकार का निर्देश हमेशा से जो है सो स्पष्ट रूप से अखबारों के माध्यम से या आप लोगों के चैनल के माध्यम से हमेशा उजागर किया जाता है कि प्रत्येक लाभार्थी को 2 रुपये केजी गेहूं और 3 रुपये किलो चावल दिया जाएगा। उसी दर से जोड़ करके 5 केजी का 16 रुपये होता है और 35 केजी का 91 रुपया होता है। लेकिन पूरे प्रखंड में जितने भी लाभार्थी हैं सभी लोगों से 16 रुपये प्रति यूनिट की दर से
यहाँ पर जो है सो वो PHS का जो राशन मिलता है वो लिया जाता है, और अंत्योदय का 112 रुपया लिया जाता है, जो हम लोग भी इस चीज़ को जानते हैं। और हम लोग के यहाँ भी जनता लोग आते हैं तो शिकायत करते हैं कि इस तरह का बात है मुखिया जी, इसमें देखिए हम लोग गरीब आदमी मर रहे हैं। तो हम लोग को तो उन्होंने चुना, तो हम तो अपनी बात को कहीं ना कहीं सदन में, कहीं ना कहीं किसी बड़े पदाधिकारी के नज़दीक ही इस बात को रख सकते हैं। इस बात को लेकर जो है आपने लगातार तो आप सवाल उठा ही रहे हैं जन वितरण के नियमितता पे। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इसको लेकर आपने कहाँ कहाँ, यानी अनियमितता को लेकर कहाँ कहाँ किन किन लोगों से बात किया है, जरा ये बताएंगे, और कितना असर हो रहा है? असर तो नहीं दिख रहा है। देखिए, इस मामला को लेकर के हमारे मुखिया बनने के बाद मैं अपने पंचायत के सभी जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों के साथ बैठक किया, क्योंकि यह घाव बहुत पुराना है, यह बरसों बरस से जो है यह रेट चलते आ रहा है। लेकिन इससे पहले जो भी जनप्रतिनिधि थे उनको इस सब चीज़ के मतलब नहीं था। जब हमारे पास ये शिकायत आई तब मैं इसको संज्ञान में लिया, तो मैं सारे डीलर के साथ बैठक किया। तो डीलर लोगों का कहना था कि मैं पदाधिकारी के आदेश पर ही 16 रुपये वितरण करता हूँ। ऐसा, यानी आप कैसे इस तरह का कह सकते हैं? हमको डीलर कहा, डीलर ने ऐसा कहा है? डीलर ने कहा, लेकिन उसका कोई एविडेंस प्रमाण तो नहीं आपके पास? नहीं, समय आने पर मैं एविडेंस भी दे सकता हूँ। अच्छा, एविडेंस भी दे सकते हैं? एविडेंस भी दे सकता हूँ, जो हमको पदाधिकारी से बात है। जी। और जब मान लिया हमारी मुखिया जी सदन में इस बात को उठाई, तो उस बात को गंभीरता पूर्वक नहीं लिया जाना भी कहीं न कहीं संलिप्तता को उजागर करता है। अगर इतना बड़ा मामला हो जिसमें मुखिया कह रही हो कि सर चला जाए, जांच कर लिया जाए, अगर एक जनता कह देगा कि 13 रुपये प्रति यूनिट मिलता है तो मैं मुखिया पद से इस्तीफा लिख दूंगा। अगर जनता कहती है कि नहीं 16 रुपये मिलता है तो आपको तुरंत वैसे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार पर कार्रवाई करनी होगी। तो क्या अगर 16 रुपये के बदले 13 रुपये मिलता रहता तो उसी समय पदाधिकारी लोग वहाँ चले जाते। तो इसका मतलब है कि सारे लोग नीचे से ऊपर तक मिले हुए हैं। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा देना चाहता हूँ कि मैं जब सदन में बात उठाने के बाद भी हमको संतुष्टि नहीं मिली, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कैमरा के माध्यम से कि यह मेल जो है, यह मेल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आपको 6 मार्च को किया। 6 मार्च 2022 को मैंने यह मेल किया कि इसमें लिखा मैंने कि मेरे पंचायत में ही नहीं, यह पूरे प्रखंड का मामला है जो 13 के बदले 16 रुपये लिया जाता है। और माननीय मुखिया जी द्वारा जो है पंचायत समिति के बैठक में भी यह मामला उठाया गया, फिर भी कोई बड़े पदाधिकारी द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया और इस बात को टाल दिया गया। उसके बाद में हमको वहाँ से रिप्लाई में सिर्फ इसका जो है सो फॉरवर्ड करके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हमको भेज दिया गया। क्या रिस्पांस मिला? रिस्पांस आखिरकार क्या हुआ? नतीजा क्या है अभी तक? वही चीज़ मैं कहना चाह रहा था। तो वहाँ से जो भेजा गया उसमें उस आवेदन को फॉरवर्ड जो है सो यहाँ के माने DM साहब के यहाँ और सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में भी इसको फॉरवर्ड किया गया और उसी आवेदन को हमें भी फॉरवर्ड किया गया। लेकिन अभी तक उस पर न तो कोई कार्रवाई हुई है, न तो किसी लाभार्थी को इस चीज़ का लाभ मिलना शुरू हुआ है। जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक तो हम समझेंगे कि इसमें सारे लोगों की मिलीभगत है। अगर मिलीभगत नहीं है तो पदाधिकारी दोषी लोगों पर कार्रवाई करे, हमारा भी उसमें सहयोग लेना पड़े, मैं सहयोग दूंगा। जांच करने आए, जनता के बीच में बात करे। आपको तो एक वीडियो मिला है, हम लोग के पास तो सैकड़ों वीडियो है। जब वितरण होगा उस समय अगर आप पहुंचेंगे जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के यहाँ, तो जितने भी लाभार्थी होंगे सारे लाभार्थी आपको बोलेंगे कि हम आपको किस दर पर मिलता है। आपको तो एक लाभार्थी ने कहा कि हम देखे हैं आपका कि 112 रुपया लिया जाता है। तो कहीं से वो महिला झूठ नहीं बोल रही, वो देहाती महिला है, गाँव घर की महिला है, अनुसूचित जाति से आती है और वो साफ सुथरा में आपको बता रही है कि हमको 112 रुपया में 35 किलो मिलता है। चलते चलते सर ये चीज़ बता दें कि पहले जो है खिरोधर पंचायत की ही मुखिया, इकलौती प्रखंड की मुखिया, खिरोधर पंचायत की मुखिया श्री सुधा सिंह ने ही जन वितरण प्रणाली केंद्र की अनियमितता को लेकर सवाल उठाया है। क्या प्रखंड के और भी पंचायत के मुखिया हैं वो आपके समर्थन में तो हैं, लेकिन आप जैसे सक्रिय नहीं हैं? आप उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? बाई दी वे, अगर वो लोग आपके पक्ष जो आप चाहते हैं नहीं, जो जनता चाहती है नहीं, अगर वो नहीं गए तो फिर क्या करेंगे? आप तो अकेले पर जाएंगे, अकेले में क्या करेंगे फिर? देखिए,
एक कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, लेकिन उसके बावजूद एक और कहावत है, जब पॉजिटिव में जाइएगा तो एक कहावत है कि अकेला चलो कारवा बनते जाएगा। तो हम उस सिद्धांत से चलने वाले लोग हैं, और माननीय जितने भी हमारे मुखिया जी हैं, सब लोगों का सहयोग इसमें हमको मिलेगा, और इस पर हमारी बातें हो रही है। और हम जिस पंचायत से हमको जनता ने सम्मान दिया, जनता हमको भेजा, उसके हक हुकूक की लड़ाई लड़ने के लिए हमको आगे आना होगा। और जब हम आगे आएंगे तो हमारे साथी हमारे साथ मिलकर कदम से कदम चलेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ खिरोधर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि मुकेश सिंह हमारे साथ जुड़े थे, और इन्होंने जन वितरण प्रणाली की अनियमितता को लेकर यहाँ के पदाधिकारी, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी ही नहीं, इन्होंने मुख्यमंत्री तक को जो है सूचना दे चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। उसके बाद भी मामला अब तक संज्ञान में नहीं लिया गया है, और इन्होंने आरोप भी लगाया है। इसका मतलब है कि अगर इस बात को संज्ञान में नहीं लिया जाना है तो कहीं ना कहीं यहाँ से लेकर ऊपर तक जो पदाधिकारी हैं उस अनियमितता में संलिप्त हैं। कैमरामैन संतोष देवराज के साथ मैं हूँ सादिक रियाज। आप देख रहे हैं खबर सब तक।